हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू न्यूटन क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं एमपी। तो एमपी को यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ करवाया जाएगा और बहुत जल्द इसके क्वेश्चन आंसर के साथ आपको पता चल जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना हमारे लिए एग्जाम पॉइंट से यूजफुल है। तो आइए अपन आज स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। इससे पहले वीडियो मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था जिसमें अपन ने देखा था कि मध्य प्रदेश में अपवाय तंत्र यानी मध्य प्रदेश में जो अपवाय तंत्र है वो कितने हैं। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा सबसे पहले तो कि मध्य प्रदेश में नदी अपवाय तंत्र कितने हैं। तो नदी अपवाय तंत्र मध्य प्रदेश में 5 हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखा था सबसे बड़ा अपवाय तंत्र कौन सा था, सबसे छोटा अपवाय तंत्र कौन सा था। तो ये देखा सबसे बड़ा अपवाय तंत्र गंगा नदी का था और सबसे छोटा अपवाय तंत्र बात करते हैं तो माही नदी का था। किसका था? माही रिवर का था। ठीक है। और दूसरे नंबर पर किसका था? नर्मदा का, नर्मदा नदी का था। ठीक है, ये है। और नर्मदा के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको पूरी दी है। अब अपन चल रहे हैं यहाँ पर नर्मदा नदी का ओरिजिन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी यानी कि मध्य प्रदेश की। सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यानी कि ये सबसे बड़ी भारत में बात करें तो 5वें नंबर की है। ये आपको याद रखना है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, अगर पूर्व यानी कि ये होता है आपका पूर्व, दिशाओं का ज्ञान बता देते हैं। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र नदी जो सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पे ताप्ती भी है, ताप्ती बहती है, माही बहती है, साबरमती बहती है। तो सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं तो ये है अपनी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं नदी, नर्मदा नदी के कई नाम हैं, उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो नर्मदा नदी के उपनाम की बात करते हैं तो नर्मदा नदी के उपनाम है जिसमें रेवा, शंकरी, नमोदास, सौमोदेवी और मैकलसुधा। ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट यानी कि हर एक वर्ड एग्जाम के लिए एक नंबर आपका क्रिएट करेगा, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में एक गुजरात, एक कहाँ मध्य प्रदेश की और गुजरात की जीवन रेखा है। मतलब ये एक जीवन रेखा ये बोल देते हैं क्योंकि उस राज्य के लिए पर्टिकुलर पानी उपलब्ध कराती है, सबसे बड़ी भी है। तो ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तो कहलाती है, ये भी याद रखना है। अमरकंटक की मैकल पर्वत श्रेणी से निकलती है और कहाँ पर, ये अगर बात करते हैं ये एमपी का मैप, एमपी के इस मैप की तरह अगर देखें आप तो ये यहाँ पर पड़ता है अमरकंटक। अमरकंटक यहाँ पर अनूपपुर ज़िला पड़ता है। यहाँ पर कौन सा ज़िला है? अनूपपुर ज़िला अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक ये अगर बात करें तो ये पर्वत श्रृंखला जो सतपुड़ा सीरीज है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो ये अलग अलग पार्ट में है। यहाँ से राजपीपला हिल्स के रूप में जानी जाती है। फिर आगे चलते हैं तो ये महादेव के रूप में जानी जाती है, ये महादेव के रूप में जानी जाती है। और आगे चलते हैं तो ये मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यानी अमरकंटक से ये निकलती है। वही लिखा है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अमरकंटक यानी कि ये कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है तो ये निकलती है अमरकंटक। अमरकंटक इसके अंतर्गत आता है, मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये कौन से ज़िले से निकलती है? तो अनूपपुर से निकलती है, ये याद रखना है। अब देखना आप यानी कि ओरिजिन हो गया इसका। इसमें देखना है ये पूर्व से बता दिया, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी मतलब ये पर्वत है, ये पर्वत है, इन दो पर्वतों के बीच में से होकर बहती है। ये आप याद रख सकते हो। ये विंध्य पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वत के बीच ये जो गहरी सी घाटी बनी हुई है, किसी पर्वत को तोड़कर निकलने वाली जो नदी होती है, घाटी का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी नदी है जो सतपुड़ा और विंध्य के बीच रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो ये याद रखना है आपको, किसका? नर्मदा नदी का। दोनों के समांतर है, विंध्य सतपुड़ा के समांतर कौन सी नदी बहती है? तो ये अपनी नर्मदा नदी बहती है, ये याद रखना है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 1332 किलोमीटर है। वहीं एमपी में कितना लेंथ रखती है? तो एमपी में रखती है 1077, कितना? 1077 किलोमीटर रखती है। मिलन बिंदुओं की बात करते हैं, कहाँ मतलब किस किस जगह पर ये नदी, ये की मतलब बात करें कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजर रही है तो 3 राज्यों से इसमें गुजरती है। मध्य प्रदेश के 15 ज़िले इस नदी के किनारे स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के टोटल कितने ज़िले आते हैं, तो इसमें याद रखना 15 ज़िले। और ये गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी में बहती है, ये याद रखना है। और ये खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाके गिर जाती है ना। भड़ोच के पास खंबात की खाड़ी गिर जाती। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, पता है, बता दिया। डेल्टा मतलब होता है
कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं जो भारत की सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। श्री सुंदरवन डेल्टा यहाँ पर ये नहीं बनाती है। इसमें से ये नदी 2 ही नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एक नर्मदा एक ताप्ती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, मध्य प्रदेश में इसका कितना परसेंटेज है, तो मध्य प्रदेश में इसका 89.8% भाग मध्य प्रदेश में बहता है और 8.5% गुजरात में और 2.7% महाराष्ट्र में। ये याद रखना और रख लेना, लेकिन थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसमें से जो बताते जा रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश की मिलन स्तर कहाँ पर जाके मिलती है, डेल्टा बनाती है या नहीं बनाती है, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की ये नदी है जैसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। नर्मदा पुरुष के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पेपर स्टार्ट होगा ना आपका, तो ये हर पेपर में टकराएगा। तो इनका नाम याद रखना है, अमृतलाल वेगड़। इनने नर्मदा नदी को लेकर काफ़ी कुछ किया है, इसीलिए इनका नाम नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है। कौन है? अमृतलाल वेगड़। यानी इसमें से अगर बात करते हैं तो ये आपका याद हो जाएगा आपको, अमृतलाल वेगड़। इसकी सहायक नदियाँ, इसकी टोटल अगर सहायक नदियों की देखो, टोटल ज़िले कितने आते हैं इसके किनारे, तो 15 ज़िले याद रखना है भाई। अगर बात करते हैं टोटल इसकी सहायक नदियाँ कितनी ट्रिब्यूटरी हैं, तो याद रखना 41 है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी इसकी सहायक है? तवा, हिरन, शक्कर, दूधी, करजन, शेर, मान। ठीक है, इस तरीके से इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं कि मध्य प्रदेश में ये नदी है, कहाँ दिख रही है आपको? नर्मदा नदी। तो हम दिखा देते हैं आपको नर्मदा नदी किस तरीके से, ये आपको दिख रहा होगा। ये है आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ये इस तरीके से, तो यहाँ पर अनूपपुर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा? अनूपपुर पड़ता है। और यहीं पर है ये अमरकंटक, यानी कि अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से ये निकल रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस तरीके से आपको अपने सामने मैप रखना है, एमपी का मैप रखना है, तब जाके आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। हर चीज़ देखते जाना है मैप में। नर्मदा नदी अगर बात करते हैं, नर्मदा नदी के ऊपर जो जलप्रपात वाटरफॉल्स बने होते हैं वो कौन कौन से हैं? कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात। ये कौन से ज़िले में आते हैं? अनूपपुर में, जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है वहाँ पर 2 जलप्रपात आते हैं, कपिलधारा, दुग्धधारा। देखो, अगर आपको याद रखना है, नर्मदा नदी की जितने भी जलप्रपात हैं ना, ज़्यादातर मोस्टली जलप्रपातों में धारा शब्द लगा है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, पेपर में आ जाए कौन सी नदी पर है तो समझ जाना नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। अब इनको डिस्ट्रिक्ट बाई याद रखना है, जैसे धुआंधार जलप्रपात मध्य यानी कि जबलपुर भेड़ाघाट में पड़ता है। वही अगर बात करते हैं सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा कहाँ पर है? सहस्त्रधारा आपका याद रखना है आपको, महेश्वर खरगोन में पड़ता है। ददरी जलप्रपात यानी कि मानधाता जलप्रपात, ये खंडवा में पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं? खंडवा में, याद रख लेना, खंडवा में। ठीक है, तो ये हो गए आपके जलप्रपात। अब नर्मदा नदी पर जो बांध निर्मित है, जैसे इंदिरा सरोवर बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध नवेगांव गुजरात में, महेश्वर परियोजना की महेश्वर परियोजना कहाँ पर है आपकी? महेश्वर में, बरगी जबलपुर में है। ठीक है, ओमकारेश्वर परियोजना ये खंडवा में। कहाँ पर है ये? ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो, परियोजना के बाद अगला अपना जो नदी आ रही है, इम्पोर्टेंट नदी है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। चंबल नदी अगर बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नदियों का उपनाम, उन पर बने हुए डैम और उनकी लेंथ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, और उन पर बंधे हुए क्या डैम हो गया ये, और वाटरफॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे चरमावती के नाम से जानते हैं। इसका उपनाम कईयों बार पेपर में पूछा जाता है, इसे चरमावती के नाम से जानते हैं। महाभारत में इसको पूर्णा रिवर कहा गया। क्या कहा गया? पूर्णा। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल, चरमावती, इसे महाभारत में पूर्णा नदी भी कहा जाता है, कहा गया या कहा जाता है, ये बोलते हैं। उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मऊ के जनापात से। मऊ है यानी कि इंदौर के अंतर्गत आता है मऊ। ठीक है, मऊ, इसमें मऊ हो जाएगा आपका। और ये कहाँ से निकलती? जनापात की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो ये आपका हो गया। इसको कैसे याद रखते हैं? तो इसको याद करवा देते हैं आपको। चप्पल कहाँ पहनते हैं? चप्पल, चाह से चंबल, यानी कि चप्पल कहाँ पहनते हो आप लोग? पैर में, यानी कि जन पाँव में पहनते हैं, ऐसे याद रखना। गांव की भाषा में चप्पल कहाँ पहनते हैं? पाँव में, तो ये हो जाएगा आपका जना पाँव। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। मैं अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में, ये इस कहाँ पर ये कहाँ पर जाके मिल जाती है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यमुना नदी की सहायक नदी यमुना में मिल जाती है। 965 किलोमीटर ये लंबाई रखती है, याद रखना है। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है,
और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश को दो बार प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं सहायक नदियों में, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं काली सिंध, क्षिप्रा और पार्वती। काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, ये याद रखना है। इसके किनारे बसे हुए शहर याद रखना है। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, जैसे मऊ, रतलाम, श्योपुर, मुरैना, ऐसे याद रख सकते हो। मामू, रतलामी, मामू क्या, रतलामी, सेव, लाओ, तो लाओ। ऐसे आप किसी से कुछ चीज़ मंगवाते हो ना, ऐसे तो ऐसे याद रख लेना कि अब आपको चंबल नदी की जो है ज़िले जो बसे हुए हैं, तो कैसे याद रखोगे, मामू, रतलामी, सेव, लाओ। तो माँ से क्या हो जाएगा आपका मऊ, मुँह से हो जाएगा मुरैना, रतलामी से क्या हो जाएगा आपका रतलाम, और सेव से हो जाएगा श्योपुर। तो हो गया मामू, रतलामी, सेव, लाओ। तो ये आपकी ट्रिक के साथ आप अपने हिसाब से, आपको कोई और ट्रिक है तो हमें कमेंट करके बताना, उससे हम देखेंगे। ठीक है। चंबल नदी भिंड और मुरैना के बीच जो होता है खंडहरों का निर्माण करती है। बहुत ज़्यादा जल इरोजन करती है। सबसे ज़्यादा जल इरोजन अगर बात करते हैं, जल इरोजन मतलब मृदा का कटाव जो करने वाली नदी है वो चंबल है। इसीलिए इसे भीड़ों का घर, जो बीहड़ है ना, चंबल नदी को क्या कहते हैं, डाकुओं के लिए जो विशेषकर जो जगह पहचानी जाती है वो चंबल के बीहड़। ठीक है। जो आई थी ना 5 सिंह तोमर मूवी, वो इसी में बनी थी। इसी की शूटिंग यहाँ से ली गई थी। वहीं अगर बात करते हैं कोटा राजस्थान, यानी कोटा राजस्थान में भैंसरोहगढ़ के पास चूलिया जलप्रपात इस चंबल नदी पर बना हुआ है, ये याद रखना है। चूलिया जलप्रपात किस पे बना हुआ है, चंबल नदी पर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, चूलिया, जो चूलिया है वो कहाँ पर बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहे हैं आपको। अब देखते हैं चंबल नदी पर बांध कौन कौन से बने हैं। गांधी सागर बांध मंदसौर में, गांधी जी मन चलते थे, तो ऐसे याद रखना। पहले तो चंबल नदी पर बने हैं, तो गांधी जी बहुत धीरे धीरे चलते थे, मन चलते थे, तो मंदसौर जिले में आएगा गांधी सागर बांध, ऐसे हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध, ये चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है। वहीं अगर बात करते हैं राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में हो जाएगा, जवाहर सागर कोटा राजस्थान में हो जाएगा। कैसे याद रख सकते हो इस तीनों बांधों को, गाजर। ठीक है, कैसे, गाजर। चंबल नदी पर बने हुए डैम कैसे याद रख सकते हो, मतलब चंबल नदी पर बने हुए, तो क्या ट्रिक है आपके लिए हम बता देते हैं, गाजर चंबल नदी पर बने हुए जो जलप्रपात वो डैम बने हुए हैं उनके लिए ट्रिक है। गांधी सागर मंदसौर में, जवाहर आपको याद रखना राजस्थान में, और एक अपना क्या हो गया, राणा प्रताप, यानी कि इसको प्रताप याद रखना, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में। ठीक है, राजस्थान, ये हो गया। अगली रिवर अगर देखते हैं, अगली रिवर ताप्ती नदी, अगली रिवर है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का अगर ओरिजिन है तो बैतूल के मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। अभी आपको ये दिखा देते हैं, पूरा बिल्कुल मैप के साथ देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसको कैसे याद रखना है। मुल्ताई यानी कि ताप्ती, ऐसा नहीं लग रहा ताई बोल रहे हो, ताप्ती ताई। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, ताई, यानी कि आपको मूल अकेला शब्द लगाना है, तो ताप्ती ताई याद रखना, याद रहेगा हमेशा। ताप्ती ताई यानी कि बैतूल, ताप्ती ताई से आप याद रख सकते हो कहाँ से निकलती है, बैतूल ज़िले की मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। बस यही पूछा जाएगा इसमें कि ये कहाँ से निकलती है, मुल्ताई से निकलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये मुल्ताई तहसील आती है। मिलन क्षेत्र कहाँ पर है, ये कहाँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के सूरत के निकट। मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और सूरत के निकट जाकर एक खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यही है 724, कितनी लंबाई है इसकी, 724 किलोमीटर है। इसकी पूर्णा और सीवा तथा बोरी इसकी सहायक नदियां हैं। एक बार बोरी पूछा गया था, बोरी किसकी सहायक नदी है, जब जेल प्रहरी का पेपर हो रहा था, तो याद रखना आपको किसकी है, ये ताप्ती की। ताप्ती नदी नर्मदा नदी की समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है एवं डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं तो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, अब आगे किनारे बसे शहर मुल्ताई एवं बुरहानपुर। मुल्ताई, अब देखो ऐसे याद रख सकते हो, इसमें कैसे याद रखवाएं हम आपको। ताप्ती नदी किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, तो ताई कैसा मुँह करे हुए हैं, मुल्ताई, यानी कि इसे मुल्ताई और बुरहानपुर, दो आपको याद रखना है। आपको जब ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी तब हम ट्रिक भी देंगे। यहीं अगर बात करते हैं ताप्ती नदी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है। ताप्ती के ऊपर यानी कि अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती दो परियोजनाएं, ये कभी पूछी भी नहीं जाएंगी। अब आपका अगला सोन नदी है,
तो कल देखते हैं इसमें आगे। सोन नदी का उद्गम स्थान बता देते हैं सोन। चलो, सोन नदी यानी कि इसको स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। इसको अगर इसका इम्पोर्टेंस है तो इसका उपनाम मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट इसका उपनाम होता है हिरण्यबाहु भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? हिरण्यबाहु। आपसे पूछा जाएगा हिरण्यबाहु किसका नाम है? सोन नदी का है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से, जहाँ से नर्मदा निकलती है वहीं से सोन नदी का ओरिजिन होता है। ये मिलती कहाँ कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा बिहार में बहती हुई पटना के समीप दीनापुर गंगा मिल जाती है। तो इतना पूछा जाएगा कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, ये निकलती कहाँ से है? अमरकंटक, अनूपपुर। लंबाई कितनी है इसकी? 780 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ अगर बात करते हैं तो सहायक नदियाँ इसकी जोहिला, गोपद, रिहंद। जोहिला, गोपद, रिहंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियाँ याद रखते जाना है। सोन नदी पर कौन सा बांध बना है? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। सोन नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बाणसागर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सोने का बाण। क्या याद रखना है आपको? सोने का बाण। देखो, सोने से मतलब सोन नदी हो गई, बाण मतलब परियोजना हो गई इस पर। तो ये 3 राज्यों के साथ शेयर होती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं देखते हैं इसमें। कौन कौन से राज्य हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यानी कि सोन नदी पर जो है परियोजना बाणसागर परियोजना निर्मित है, जो शहडोल जिले के देवलोन पर स्थित है। देखो, सोने का बाण कौन चलाते हैं? देवता चलाते हैं। जगह का नाम विशेषकर पूछा जाता है क्योंकि जिला तो सबको याद हो जाता है, लेकिन जो उस ज़िले में स्थित है वहाँ, तो ये देवलोन कहाँ पर है? सोने का बाण याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सोने का बाण देव चलाते थे, देवता चलाते तो देवलोन। ठीक, ये हो गया आपका। इसके में मध्य प्रदेश और ये सोने का बाण यानी कि जो बाण परियोजना है वो MP, UP और बिहार, इनके साथ, ये तीनों के साथ संयुक्त परियोजना है। तो आज आपको 4 नदियाँ करवा दी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हो गई आपकी? तो आपकी 4 नदियाँ हो गई, नर्मदा, ताप्ती, चंबल और आपका सोन। तो ये 4 नदियाँ आपको याद रखनी है, अच्छे से याद कर लेना। कल फिर आगे बढ़ाते हैं, तो कल आगे कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो को। इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताना है। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कंप्लीट MP और कंप्लीट जेल प्रहरी लेकर आ रहे हैं। थैंक यू।